दिल्ली में पोल्यूशन 200 से 300 कैटेगरी के भी बीच में होता है ना, तो लोगों को लगता है कि पोल्यूशन कम हो गया है। यानी कि सरकार ने दिल्ली वाले लोगों को कहां लाके खड़ा कर दिया है कि लोगों को जो एक खुद ऑलरेडी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है वो अच्छा लगता है कि मतलब चलो ये साफ हवा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वाले लोग ये डिमांड नहीं कर रहे आपसे कि भाई साहब आप एकदम प्योर एयर दे दो जो कि 50 कैटेगरी के आसपास आ जाए 100 के, वो आपको इतना ही डिमांड कर रहे हैं। आप 200 तक भी ले आओ तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। ये बात वैसी ही है कि अगर कोई आप करप्शन करके आप किसी से काम करा रहे हैं, आपने किसी को पैसे दे दिया और उसने आपका काम टाइम पे कर दिया, तो आप उसको ईमानदार समझने लगते हैं। तो सेम विद दिस, है ना। तो ये जो कहानी है ना, ये धुएं की नहीं है, यह कहानी उस जहर की है जो हमारी सांसों में घुल चुका है, और उस संविधान की है जो आज भी हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की शर्त, सुबह सूरज निकलता नहीं, दिखता नहीं, आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने भी संघर्ष बच जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या साफ हवा मांगना गुनाह है? यहीं से दखल देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने साफ कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जिंदा रहने का नहीं बल्कि स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार देता है। यानी साफ हवा कोई सुविधा नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। इसी सोच को मजबूती मिली ऐतिहासिक मामले MC मेहता बनाम भारत संघ में, जहां कोर्ट ने पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू करते हुए कहा, जो प्रदूषण फैलाएगा वही उसकी कीमत चुकाएगा। यहीं से CNG नीति, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरणीय जवाबदेही की नींव पड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के जरिए यह संदेश दिया कि पूरा नुकसान होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर खतरे की आशंका है तो पहले ही रोक लगाना राज्य का कर्तव्य है। आज के दिल्ली में जब AQI सीवियर स्तर पर पहुंचता है तो अदालतें चुप नहीं रहती। हालिया आदेशों में ग्रैब को सख्ती से लागू करने, पराली जलाने पर राज्यों की जिम्मेदारी तय करने और निर्माण कार्य हुए डीजल वाहनों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासनिक नाकामी का बोझ नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता, और बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बंद करने, वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर जोर दिया जाए। संविधान का अनुच्छेद 48 से राज्य को पर्यावरणीय संरक्षण का आदेश देता है और अनुच्छेद 51AG हर नागरिक पर प्रकृति का रक्षा का कर्तव्य डालता है। यानी यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि मानव अधिकारों का संकट बताया और कहा कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर पड़ता है। कागजों में कानून है, फैसलों में शक्ति, लेकिन जमीन पर असली सवाल यही है, क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि संविधान हमें साफ हवा का हक देता है, लेकिन अगर आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हम कभी माफ नहीं करेंगी। जो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी।